हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुराग सीबीएसई। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बायो का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है टिश्यू। ये चैप्टर सेल के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने सेल के बारे में पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारा वीडियो मैंने सेल का बनाकर और एक प्लेलिस्ट में अपने चैनल के ऊपर डाला है, उसको आप देख सकते हैं सेल वाले प्लेलिस्ट में। और जैसे हमने सेल को पढ़ा, जैसे मैंने आपको सेल को पढ़ाया, बहुत ही आसानी से आपको हर एक टॉपिक समझ में आया, वैसे ही मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा टिश्यू को, ताकि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आए। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं जो टिश्यू चैप्टर है उस टिश्यू चैप्टर का बनाते रहूँगा और उसे आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टिश्यू वाले चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? सेल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं ना। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो यहां पर सेल का डेफिनेशन तो वो हम लोगों को पता था कि सेल जब बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो यहां पर भी वही होगा। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका एक जैसा आकार होता है, स्ट्रक्चर एंड कॉमन फंक्शन। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं, तो वो एक विशेष तरह के टिश्यू का निर्माण करते हैं और उस टिश्यू का फंक्शन सेम टू सेम होता है। कैसा? जैसे पूरे सेल्स मिलाकर बनाते हैं उस टिश्यू को। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर के, तो उनका फंक्शन क्या होता है? कॉमन होता है। और ये किसका डेफिनेशन है? टिश्यू का डेफिनेशन है कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और वो सेल्स एक तरह के होते हैं और उनका फंक्शन सेम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनका फंक्शन कॉमन होता है और सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में सारे सेल्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यू का डेफिनेशन था। टर्म टिश्यू टर्म को दिया था सबसे पहले 1801 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? ज़ेवियर बाइचेट। ज़ेवियर बाइचेट के द्वारा टिश्यू टर्म को दिया गया था कि टिश्यू क्या होता है। तो इस बात को आप लोग नोट्स में अपने लिख सकते हैं। नोट्स में लिखते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको नोट्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट है कि टिश्यू प्लांट में भी पाया जाता है। टिश्यू प्लांट में भी पाया जाता है और टिश्यू एनिमल्स में भी पाया जाता है। टिश्यू प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स में सेल्स अलग अलग होते हैं, एनिमल्स में सेल्स अलग अलग होते हैं और उनमें टिश्यूज का भी फॉर्मेशन अलग अलग होता है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जो मेनली टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो तरह के टिश्यू बनते हैं प्लांट में, और दूसरा क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, जो अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 तरह का होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो टिश्यू प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग इसका चार्ट समझ लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके का होता है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको क्लीन कर देता हूं मैं, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, यहां मैं बना दे रहा हूं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हो गया। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक को हम लोग पहले वाले एनिमल टिश्यू को बोलते हैं क्या, एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पहले वाले को बोला जाता है क्या, इपिथीलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू का। दूसरा होता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या होता है, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होता है, सिलिएटेड स्क्वैमस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट होता है इसमें क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये 4 तरह के होते हैं, स्क्वैमस, सिलिएटेड, कॉलुमनर एंड क्यूबॉइडल। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लड टिश्यू, लिम्फ होता है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज,
बोन, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू फिर इसके बाद होता है। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 तरह के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड। दूसरा होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा होता है क्या? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू का टाइप है, और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी इसी का टाइप है, कार्डियक भी इसी का टाइप है। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि स्ट्रिएटेड क्या होता है, स्मूथ क्या होता है और कार्डियक क्या होता है। लास्ट है क्या? नर्वस। तो नर्वस टिश्यू किस में होता है? नर्व्स में पाया जाता है। तो ये इसके टाइप हैं। एनिमल टिश्यू 4 तरह का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, स्क्वैमस, सिलिएटेड, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन। एंड मस्कुलर टिश्यू स्ट्रिएटेड, स्मूथ, कार्डियक। नर्वस टिश्यू नर्व्स आता है इसके अंदर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने इस वीडियो में? टिश्यू के बारे में पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और फंक्शन भी कॉमन होता है उसका, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टर्म टिश्यू बाइचेट के द्वारा दिया गया था, जेवियर बाइचेट के द्वारा 1801 में। और टिश्यू प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में जो टिश्यू पाया जाता है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो मैं बताऊंगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो डिवाइड करने की इनके पास कैपेबिलिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं ये, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर मैंने बताया क्या? एनिमल सेल के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, इपिथेलियल, और दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और चौथा क्या? नर्वस। एपिथेलियल के 4 टाइप होते हैं, स्क्वैमस, फिर उसके बाद क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और कॉलुमनर। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है क्या? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस में नर्व्स आ जाते हैं। तो ये तो मतलब पूरा चैप्टर का एक समरी हो गया कि हमें ये पढ़ना है और इसका ये टाइप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो इसको आपको कॉपी में लिख के और लर्न करना पड़ेगा, जो मैंने आज आपको बताया। तो नेक्स्ट क्लास में इसे तब तक के लिए आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से, कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, और प्लांट टिश्यू को हम लोग उस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।